जोहार फ्रेंड्स, जय यीशु। कैसे आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज देखिए, इधर मेरे साथ बगल में मीता है और इधर में दीदी है। हम लोग चर्च गए थे और अभी हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। तो चर्च से आते हैं ना, तो मीता का घर में ऐसे ही छोटा पार्टी होता है। का मीता? चाय पार्टी होता है, टी पार्टी होता है। तो हम लोग का संडे ऐसे ही थोड़ा सा मज़ा आता है। तो आज के पाठ में यही था ना मितू। पहला पाठ में तो वही था, जैसे कल का वीडियो में हम बताए थे कि चेलों का बात को यहूदी नहीं सुनते थे और यहूदी लोग तो अभी भी विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर। लेकिन गैर यहूदी लोग थे ना, वो लोग बहुत सुनते थे, बढ़ चढ़ के उनका ध्यान से बड़ा उनका उपदेश को, सुसमाचार को सुनते थे। तो फादर ने कहा कि ऐसा ही हम लोग के साथ में भी है। हम लोग भी ऐसे ही हैं यहूदी के जैसा, क्योंकि हम लोग अगर अभी तो विश्वास में है तो जब चंगाई प्रार्थना सब होता है तो हम लोग को उतना चंगाई नहीं मिलता है, और जितना कि अन्य जाति के लोग जाते हैं और उन लोग बहुत भूख प्यास के साथ में प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चंगाई होती है, ऐसा बोल रहे थे। और फिर बोले कि भला चरवाहा यीशु मसीह है, वो हमारी देखभाल करता है, तो हमको झुंड में रहना है। और वो बोले ना कि भला चरवाहा घर में हम लोग गार्जियन लोग जो हैं, माँ बाप हैं, वो लोग हैं ना मित्र। हम लोग की माँ लोग का बहुत समस्या है आजकल, बाल बच्चों को चराने में, चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, धार्मिकता की ओर लाने में विशेषकर। तो फादर ने बच्चों के लिए कहा, सबके लिए कहा, यूथ के लिए भी कहा कि आप कितने ही बड़े हो जाएंगे लेकिन माँ बाप का बात को मानना है। भले वो बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, भले ही वो अनपढ़ रहें, लेकिन उनकी बातें अनमोल होती हैं, उनके पास ज्ञान होता है, और वो ना अपने बच्चों का कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे ना मित्रू। कौन माँ चाहेगी, कौन बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर ना चले। तो हर माँ बाप चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए, और कभी भी अच्छी सलाह देते हैं कि संडे है, कम से कम चर्च चलो, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञा में दिया हुआ है प्रभु का दिन को पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना। तो ऐसे फादर बता रहे थे। तो एक कहानी बताए, बड़ा मज़ेदार वाला ना मित्तू, सिकंदर महान वाला। तो सिकंदर महान जब विश्व को जीतने के लिए, उसका था कि मैं विश्व विजयी बनूं, तो वो बहुत महान ये था, बहुत बड़ा योद्धा था वो। तो वो ना भारत जीतने के लिए आया। जब भारत में आया ना, तो क्या किया, मैं तो महान हूँ योद्धा, तो एक ही बार में भारत को कब्जा कर लूँगा, ऐसा बोल करके वो सीधे दिल्ली पर चढ़ाई किया। हार गया, भागा जंगल की तरफ, और जंगल में छिपा था। तो उसको ना शाम को उसको भूख लगी। अब भूख लगी और उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, वो निकला गुफा से, और कहीं पे झोपड़ी में कहीं ढिबरी जल रहा था, ढिबरी पहले जलता था। हाँ, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया दादी और उसका पोता रहता था। तो वहाँ पे ढिबरी जल रहा था। ढिबरी नहीं हो जलता होगा तो चूल्हा का रोशनी आता होगा ना बाहर से, तो वो रोशनी देख करके वो सिकंदर महान गया कि जाता हूँ वहाँ खाने के लिए, कुछ मिल जाएगा। तो वो गया था। तो वो एक बैग तो नहीं ना घुसेगा, क्योंकि उसको भी तो डर है, CID है, जासूस है, तो वो ना छिप के देख रहा था। तो एक बुढ़िया दादी थी, वो रोटी सेक रही थी। तो बुढ़िया ना कैसा रोटी सेकेगी, खूब मोटा सा रोटी सेकी, बड़ा उसका तवा में सेक रही थी, थोड़ा सा तेल लगा के,
उसके बाद उसका नाती को भूख लग रहा था तो रो रहा था बैठ के, भूख लग रहा है बोल करके। तो बड़ा सा रोटी थाप करके जल्दी जल्दी दे दी, लो खाओ ऐसे बोल के। तो गरम गरम दे दी। अब बच्चा तो भूखल था तो आप देखा ना था, रोटी उठाया और बीच में हबक रहा है, बीच में हबक दिया तो उसका मुंह जल गया। मुंह जल गया तो और रोने लगा। तो बोल रहे कि बेस हो, तुमको खाने भी नहीं आ रहा है, काला मुंह अति बीचे में खा रहा था जे। नहीं अच्छा, तुम बीच में क्यों खाया इसी? हाँ, तो बीच में क्यों खाया, तुमको रोटी खाने भी नहीं आता है। तो सिकंदर तो महाराजा जैसा तुम भी बुड़बक। हाँ, तो बोलती है ना कि तुम तो एकदम बुड़बक है जी, महाबुड़बक तुम है। सिकंदर महान से, सिकंदर महान है ना, उसी के जैसा तू भी बुड़बक है। हाँ, उसके जैसा बुड़बक। तो सिकंदर महान बैठा है, कह रहा है मैं इतना महान राजा हूँ, मैं दुनिया जीत रहा हूँ, और ये क्या बोल रही है, हमको बुड़बक बोल रही है। सिकंदर महान सोचने में पड़ गया कि ये बुढ़िया हमको बुड़बक बोल रही है, मैं क्या बुड़बक का काम किया हूँ। तो फिर बच्चा को बोलती है कि किनारे से खाओ, किनारे ठंडा हो गया है, उसको धीरे धीरे बीच में खाना ऐसे बोल के। तो बच्चा खाता है। उसके बाद और जो छोटा रोटी बनाती होगी, तो सिकंदर महान को अब तो भूख नहीं सहा रहा है, तो आता है बुढ़िया के पास में, बोलता है ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी रोटी दीजिए। तो बोलती है कि हाँ, बड़ा बनाए थे तो बच्चा को दे दिए, तो छोटा सा बच्चा जुन है, चलो जुन बांट के खाएंगे। आ गया है तो भारत देश में तो ऐसा ही है ना, अतिथि देवो भव। अतिथि आ गया तो हाँ, बुढ़िया भी नहीं जान रही थी यही सिकंदर। हाँ, वो भी नहीं पहचानी सिकंदर को, तो वो तो भेष बदल के ना आया होगा, वैसा बन के थोड़ी आया होगा ना। तो बुढ़िया का तो मुश्किल से आँख सूझता होगा तो क्या देखेगी। तो फिर पूछता है वो कि अच्छा माँ, तो आप क्यों ऐसा बोले कि सिकंदर महान मूर्ख है और तुम तो उससे भी बड़ा मूर्ख है, ऐसा बोल करके। तो बताती है कि अरे सिकंदर महान को क्या जानोगे, वो उतना बड़ा है, राजा नहीं जानता है कि कैसे आक्रमण करना है, सीधे दिल्ली में आक्रमण किया, मूर्ख तो हार गया, ऐसा बोल करके। तो उसको कैसे कहाँ आक्रमण करना चाहिए था। तो बोली कि अरे वो किनारे किनारे में छोटे मोटे राज्य हैं, उसको पहले कब्जा करता, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली की ओर आगे बढ़ता, तो क्या जरूरी था कि दिल्ली में आक्रमण करेगा, ऐसा बोल करके। तो उस बुढ़िया से सिकंदर महान प्रेरणा लिया, सीख लिया है ना। वो गया, उसके बाद फिर वैसे ही धीरे धीरे सब, हाँ, धीरे धीरे किनारे किनारे का राज्य को अपना अधिकार में लिया, फिर दिल्ली पर भी कब्जा किया ना। तो इसीलिए ना, चाहे माँ बाप बूढ़े हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, उनका बात को हम लोग को मानना चाहिए, बच्चों को। क्योंकि ना वो लोग चरवाहे के जैसा है, और वो लोग भले ही आपका भले के लिए बोलेंगे और आपको झुंड से बाहर नहीं जाने देंगे, आपको सही रास्ता में ले चलेंगे। तो आज का इस तरह से था, और एक मस्त वाला गीत भी चरवाहे पर है, तो आज गीत सुनिएगा। यीशु मेरा जीवन दाता, मसीह मेरा चरवाहा, भला चरवाहा है। यीशु मेरा जीवन दाता, मसीह मेरा चरवाहा, भला चरवाहा है। जीवन लोक में मुझे चरता है, भला चरवाहा है। जीवन लोक में मुझे चरता है, भला चरवाहा है। हरी हरी घासों में यीशु हमें चरता है, भला चरवाहा है। जीवन लोक में मुझे चरता है, भला चरवाहा है। जीवन लोक में मुझे चरता है, भला चरवाहा है।
निर्मल पानी यीशु हमें पिलाता है, भला चरवाहा है। निर्मल पानी यीशु मुझे पिलाता है, भला चरवाहा है। जीवन लोक में मुझे चरता है, भला चरवाहा है। जीवन लोक में मुझे चरता है, भला चरवाहा है। तो ये गीत आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पुराना गाना था और हम लोग बचपन में गाते थे ना। तो जीवन दीदी है, जीवन दीदी का नाम लेकर के गाना था। अच्छा लगा ना दीदी? तो हम लोग ना माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप भी थे, हमारे लिए चरवाहे थे। तो माँ बाप के झुंड में रहेंगे, भेड़ में रहेंगे, तो लोग अच्छी बातें बताएंगे। हरी हरी चरा गाह में यीशु भी हमें चराता है, वो निर्मल जल पिलाते हैं। तो ऐसा ही चरवाहा का काम होता है, ऐसे ही माँ बाप चरवाहे हैं। इसलिए बच्चों के लिए संदेश है कि माँ बाप की बातों को माने, उनकी आज्ञाओं को माने और झुंड में रहें ना। झुंड माने परिवार में एकता, हाँ, साथ में चलेंगे तो आप लोग हर तरह की बाहरी जो विपत्ति है वो सबसे बच के रहेंगे और सुरक्षित सब कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हम लोग का माँ लोग का यही चिंता रहता है कि अपने पति को, अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले चले। तो इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।